नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अंतरात्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे क्रिएशन के सेकेंड पार्ट के बारे में। तो चलिए पहले हम जो फर्स्ट पार्ट है उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो हमने तमाम ब्रह्म संहिता, भगवद गीता और वेदांत, ये सब से हमने कल उस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो भगवान है वो भगवान वासुदेव है। ठीक है, तो पहला जो है भगवान वासुदेव आते हैं। ओके, भगवान वासुदेव, इनको हम नारायण और श्री कृष्ण कहते हैं। ठीक है, और इनका जो धाम का, इनका जो आभा है उसे हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जो कि चारों तरफ प्रकाश देता है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो पहला वासुदेव आए। वासुदेव से जब विस्तार होता है तब पहले लिंग ज्योति आता है। लिंग ज्योति, जिसे हम महाविष्णु के नाम से या महेश्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा उनका बहिरंगा शक्ति जो है माया योनि। ठीक है, माया योनि को हम दुर्गा, अंबा, रमा, ये सब नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो पहला आया वासुदेव। भगवान वासुदेव के अंतरंगा शक्ति जो है लादिनी शक्ति, वो राधा शक्ति है। वहां से माया योनि आती है, दुर्गा, अंबा, रमा इत्यादि। और वासुदेव से लिंग ज्योति यानी कि महेश्वर और महाविष्णु प्रकट होते हैं। और इन दोनों का, लिंग ज्योति और माया योनि के संपर्क में आने के बाद महतत्व प्रकट होता है। ठीक है, महतत्व प्रकट होता है, और महतत्व में सारा गुण और पदार्थ रहते हैं। और उसमें जो 3 गुण रहते हैं, प्रकृति का 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। तमस अहंकार से 5 एलिमेंट्स आते हैं, पंचमहाभूत, और पंचमहाभूत का 5 विषय भी आते हैं। और रजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होते हैं और 5 कर्म इंद्रिय भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और सत्व गुणिक का जो अहंकार होता है उसमें देवता और मन आते हैं। 10 देवता और 1 मन। ठीक है, ये सत्व गुण से आते हैं। तो हमने ये जाना, और ये तीनों जब भी मिलते हैं महतत्व में, तो उसके बाद अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्म का, भगवान वासुदेव का विस्तार रूप अंडा है ये, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहा जाता है। और ये गोल्डन कलर का होता है, जो शास्त्र में वर्णित है। ठीक है, और हम उसके बाद हम एक ब्रह्मांड यानी कि हमारे ब्रह्मांड जो है उसको हमने देखा कि उसके बाहर 7 लेयर्स होते हैं, 7 आवरण होते हैं। एक बाहर से देखेंगे तो महतत्व, उसके बाद ईगो, अहंकार, उसके बाद ईथर, स्काई, उसके बाद एयर, उसके बाद फायर, उसके बाद वाटर, उसके बाद अर्थ। ठीक है, ये 7 लेयर्स होते हैं वो ब्रह्मा अंडे के सेल के बाहर। और सेल के अंदर जो है वो पूरे पदार्थों से भरा हुआ रहता है, पूरा अंधकार और पानी से भरा हुआ रहता है। ठीक है, ये जो सेल के जो अंदर का डायमीटर है वो 500 बिलियन माइल्स है। ठीक है, और फिर उसका डबल ये सारे लेयर्स है। तो यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं हमारा जो ब्रह्मांड है कितना बड़ा है। और यहाँ पे जो अनंत ब्रह्मांड है, ये सबका साइज अलग अलग है, सबका साइज अलग अलग है। इससे कई गुना बड़ा बड़ा ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट में हमने इतना डिस्कस किए थे। अब हम इसके अंदर जाएंगे, हमारे ब्रह्मांड के अंदर हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम पहले इसको रब कर देते हैं ताकि इसके जगह पे हम इसके अंदर का बनाएंगे। चलिए, तो ब्रह्मांड के अंदर हम आ गए हैं। तो ब्रह्मांड के अंदर का हम बना लेते हैं सर्कल।
बाहर का लेयर हम नहीं बनाते हैं, ओनली हमारे जो ब्रह्मांड है अंदर का सेल के अंदर जो जगह है जहां पे सारा क्रिएशन होगा, फॉर्मेशन होगा लाइफ का, और सारे प्लैनेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होने वाला है, वो जगह को हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम ब्रह्मांड। और इसका स्टोरी मैंने पहले बताया था कि यहां से महाविष्णु का प्रवेश होती है ब्रह्मांड के अंदर। ये सारे एलिमेंट्स आने के बाद महाविष्णु का प्रवेश होता है ब्रह्मांड के अंदर, द्वितीय पुरुष के नाम से, गर्भोदकसाई विष्णु के नाम से, जो कि यहां पे क्षीर सागर पे पूरा पानी रहता है, क्षीर सागर पे शेष शया पर विराजमान रहते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले एपिसोड में हमने जाना था। ठीक है, यहां पे भगवान लेटे हुए रहते हैं, इनके नाभि से कमल प्रकट होता है। ठीक है, बहुत बड़ा कमल है, सहस्र कमल बोला जाता है इसको, और इस कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ठीक है, फिर ब्रह्मा जी अंदर जाते हैं, ढूंढते हैं, फिर तपस्या करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं ओमकार स्वरूप में, उनको सुनाई देता है ब्रह्मा जी को, आकाशवाणी होती है कि ब्रह्मा तुम ये करो, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, सारा पदार्थ देता हूँ। तो ब्रह्मा जी फिर से तप करने लगते हैं, फिर उनको सारा ज्ञान होता है। जब ज्ञान होने के बाद उन्होंने फिर इसी कमल के नाल के सहारे उन्होंने 14 प्लैनेटरी सिस्टम की रचना करते हैं। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। तो पहले ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उस हिसाब से उन्होंने 3 डिवाइड किया हमारे ब्रह्मांड को। ठीक है, 3 भाग में डिवाइड किया। सेंटर जो पार्ट है, अगर हम उसको सेंटर ले लेते हैं इस तरह से, जो सेंटर पार्ट है ये भूमंडल है। ठीक है, भूमंडल हो गया, इसके ऊपर आया भूवरलोक। ठीक है, यहां पे भूवरलोक आया। ठीक है, और नीचे जो है, इसके नीचे सारे पाताल लोक है, और उस भूवरलोक के ऊपर स्वर्गलोक है। ठीक है, तो पहले यहां पे आया भूलोक, फिर भूवरलोक, फिर स्वर्गलोक, उसके बाद आया महरलोक। ये मैं जस्ट प्रोफाइल, वर्टिकल प्रोफाइल बना रहा हूं। ठीक है, महरलोक के बाद आया जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ठीक है, ये हो गया ऊपर के प्लैनेट। और इसके नीचे जो है, नीचे आता है, नीचे पहले ये आता है अतल लोक, वितल, उसके बाद सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, यह आता है। ठीक है, इसके नीचे नरक और पितृलोक होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया। ठीक है, वही सारा महत्त्व का जो एलिमेंट्स है वो इसमें आ गया था सेल के अंदर, और ब्रह्मा जी ने उसी को लेके ये प्लैनेटरी सिस्टम सारे अलग अलग लोग गुणों के हिसाब से, कर्म के हिसाब से बना दिए गए। ठीक है, तो ये हो गया पूरा प्लैनेटरी सिस्टम। अभी ये पहला वाला जो है ये हो गया सत्यलोक। मैं इसको ऐसा करता हूं, आपको यहां पे लिखता हूं। ठीक है, यहां हो गया सत्यलोक। सत्यलोक में कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी रहते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। उसके बाद आ गया सेकेंड में आ जाता है तपलोक। तपलोक में कौन रहता है? तपस्वी लोग रहते हैं। 2 लोग हमेशा तपस्वी बन के रहते हैं, वही लोग यहाँ पे, इनका सारा जो है भूमंडल जो है यहीं से सबका ट्रांसपोर्ट होता है, प्रमोशन यहीं से होता है, क्योंकि भूमंडल जो है ये कर्म भूमि है, रजोगुणी है।
भूमंडल जो है रजोगुणी है, यहीं से सबका प्रमोशन और डिमोशन होता है। ठीक है, तो भूमंडल से जो अच्छा काम करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, और ऐसा जो अलग काम खराब काम करेगा वो नीचे की तरफ आएगा। ये सिस्टम का नियम है। ठीक है, तो ये हो गया तपलोक में तपस्वी लोग, तपस्वी आते हैं। इसके बाद आया जनलोक। जनलोक में कौन रहते हैं? यहां पे सत्वगुणी लोग रहते हैं। यहां पे सत्वगुणी लोग रहते हैं। सत्वगुणी लोग रहते हैं, जो लोग अच्छा मतलब सत्वगुणी में स्थित हो जाते हैं, फिर अगर उनका शरीर त्याग देते हैं वो जनलोक में प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आया महर लोक। महर लोक में कौन रहते हैं? यहां पे योगी लोग रहते हैं, योगी लोग रहते हैं। ठीक है, जो लोग योग मार्ग में जाते हैं, योगी बनते हैं, वो लोग प्रमोट होके महर लोक में आ जाते हैं। ये सारे लोग दिव्य लोक है। यहाँ पे जो एज होता है, यहाँ पे बहुत लंबा एज होता है। हमारे सबका कंपैरिजन में 100 ईयर्स है, बट हम अगर अपने हिसाब से कंपेयर करेंगे तो हजारों साल उनका होता है। और यहाँ पे सारे सुख है, कहीं यहाँ पे भोग योनि है, ये सारे यहाँ पे कर्म नहीं है। कर्म आपको सिर्फ यहाँ पे करना है और इसके फल स्वरूप यहाँ पे जाके आपको भोग करनी है। ठीक है, ये सारे भोग योनि वाला लोक है। ठीक है, इसके बाद आता है पांचवा कौन सा है? स्वर्लोक। स्वर्लोक में कौन रहता है? देवता लोग रहते हैं। ओके, स्वर्लोक में सारे देवता रहते हैं, जो लोग की पूरा हैंडल करते हैं, किस तरह से नियम कानून जो है किस तरह से पालन होगा, किसको सुख देना है, किसको क्या देना है, कोई पूजा कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, उसका फल देना है, ये सारे देवता लोग वहां पे अरेंज करते हैं और मैनेज करते हैं। ठीक है, तो छठा लोक क्या है? भूवर लोक। ठीक है, भूवर लोक में कौन रहता है? यहां पे गंधर्व, विद्याधर, ये सब रहते हैं। गंधर्व आदि रहते हैं। ठीक है, भूवर लोक हो गया यहां तक। अभी ये जो स्पेस बचा है, यहां पे अंतरिक्ष होता है। ठीक है, यहां पे अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष में कौन रहता है? यहां पे भूत, प्रेत, पिशाच, चंडाल, ब्रह्म, राक्षस, भैरव, ये सारे अंतरिक्ष में रहते हैं। ठीक है, ये सारे अंतरिक्ष में रहते हैं। इसलिए भूलोक में अगर आप इन लोगों की उपासना करेंगे, प्रेत की, भूत की, ब्रह्म, राक्षस की, तो ये लोग यहां से सीधा आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया अंतरिक्ष। ठीक है, अभी ये हो गया ऊपर के लोग। अभी नीचे के लोग हम यहां पे लिख देते हैं। नीचे, इसके नीचे जाएगा तो पहला आया पाताल, ये अतल लोक। अतल लोक, अतल में कौन रहता है? अतल लोक में असुर रहता है। असुर रहता है, एक असुर रहता है जो कि उसके साथ ऐसा कहावत है भागवत में कि बहुत सारे स्त्रियां हैं उनके, और वो सारे कामिनी स्त्रियां हैं। ठीक है, वहां सिर्फ वो लोग जो भी जाता है उसको वहां पे काम वासना में फंसा देते हैं। तो वहां पे एक असुर रहता है, उसके बहुत सारे कामिनी स्त्रियां जो कि वहां पे राज करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, अच्छा ये जो भी है नीचे का लोग जो है, ये भी कर्म के हिसाब से आते हैं। ठीक है, कर्म फल के हिसाब से इनको भी मिलता है। इसके बाद आते हैं वितल लोग। अतल हो गया, वितल हो गया। वितल में कौन रहता है? शिव जी रहते हैं। शिव जी और पार्वती रहते हैं। ठीक है, शिव जी और पार्वती वितल लोक में वास करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सुतल लोक। सुतल, सुतल लोक में कौन रहते हैं? यहां पे राजा बलि। राजा बलि आप जानते होंगे, भगवान वामन अवतार जब लेके आए थे, राजा बलि के अहंकार को उन्होंने
भस्म कर दिया था और 3 पग भूमि मांग कर 2 पग में पृथ्वी और पूरा लोक, तीनों लोक उन्होंने ले लिए थे। तीसरा पग के लिए बलि ने बोला कि मेरे मस्तक पे रखिए, तो भगवान वामन ने उनके मस्तक पर पांव रखा तो उनको सुतल लोक में जगा दिया। ठीक है, और भगवान वामन भी सुतल लोक में बलि के राज दरबार के आगे हमेशा के लिए रहते हैं दर्शन के लिए। इसके बाद आते हैं तलातल। ठीक है, तलातल, तलातल में कौन रहते हैं? यहाँ पे मय दानव रहता है, मय दानव। ठीक है, मय दानव के बारे में आप जानते होंगे, ये शिव जी से बहुत वरदान पाया है। शिव जी प्रसन्न होकर उसको यहाँ पे तलातल लोक में उसको जगह दिए हैं रहने के लिए। और मय दानव के बारे में आप जानते होंगे, महाभारत में जब इन्होंने पांडव लोगों ने खांडवप्रस्थ गए थे, जहाँ पे उनको जगह दिया गया था, आप वहाँ जाके अपना घर बार बसाओ, तो वहाँ पे सारे कांटे थे, सांप बिच्छू सब थे, कुछ जगह नहीं था अच्छा। तो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने मय दानव को बुला के उनको मुक्त कराया था, वो शापित थे, और उन्होंने खुश होके बोला था कि मुझे कुछ सेवा चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा महल बना दीजिए। तो मय दानव ने अपनी माया से, उन्होंने ऐसा जो माया महल बनाया था जहाँ पे दुर्योधन गिर गया था। ठीक है, वो मय दानव के माया से बनाया हुआ था वो ये माया महल। ठीक है, इंद्रप्रस्थ में। ठीक है, इसके बाद आता है 5वां, क्या आता है? तलातल हो गया, महातल। महातल, महातल में कौन रहते हैं? यहाँ ये नागलोक है, ये नागलोक है। जो महातल है वहाँ पे नागलोक है, सारे नाग नागिनियाँ उनका ही प्रदेश है वो, वहाँ पे वो सारे रहते हैं। 6ठा कौन हो गया? रसातल। रसातल, रसातल नाम से ही रस, रस मतलब लिक्विड, पानी। तो यहाँ पे रसातल में पूरा कीचड़ ही कीचड़ रहता है, यहाँ पे मड रहता है, मड। ठीक है, तो आपको पता होगा रसातल के बारे में, जब भगवान बराह का अवतार हुआ था, ये हमारा जो कल्प चल रहा है ये बराह कल्प चल रहा है, क्योंकि यह कल्प में भगवान बराह पहले अवतार लेके आए थे, तो यह बराह कल्प कहा जाता है इसको। सर्वप्रथम जो अवतार है 24 अवतार में पहला अवतार भगवान बराह का था। हिरण्याक्ष ने क्या किया था? हिरण्याक्ष पता है, हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष, उन्होंने क्या किया था? पृथ्वी को यानी कि पृथ्वी जो है यहाँ पे, उसको उन्होंने रसातल में दबा दिया था। ठीक है, पृथ्वी को रसातल में दबा दिया था। पृथ्वी हम देखेंगे यहाँ पे जो अपना ये पृथ्वी है, ये सारा भी पृथ्वी बोला जाता है, अर्थ बोला जाता है ये सारा, पर हमारा जो पृथ्वी है उसको उन्होंने रसातल में दबा दिया था। फिर भगवान बराह ने अपने दाढ़ से वो रसातल से उठा के फिर पृथ्वी को पानी के ऊपर प्लेस कर दिया था। ठीक है, तो यह है रसातल जहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ रहता है। इसके बाद आता है 7वां, क्या आता है? पाताल। पाताल आता है, इंग्लिश में लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी हिंदी हो गया, चलेगा। पाताल। ठीक है, ठीक है, रसातल और ये पाताल। पाताल में कौन रहता है? यहाँ पे वासुकी रहता है। वासुकी, वासुकी क्या है? वासुकी जो है आपको पता है, जब भी वासुकी नाग जो है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां पे कौन सा सांप लगा, स्नेक लगा था? वासुकी। तो वासुकी से वासुकी को लेके उन्होंने रस्सी बनाया था। ठीक है, मंदराचल पर्वत के चारों तरफ घुमा के उसको रस्सी बना के खींचा गया था। तो वासुकी को इसलिए एक स्पेशल जगह भगवान ने दिया है रहने के लिए, पाताल लोक। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपने समझ लिया 14 प्लैनेटरी सिस्टम। और यहाँ पे जो जो लोग रहते हैं उनका हो गया सत्यलोक में ब्रह्मा, तपलोक में तपस्वी लोग, जनलोक में ये क्या है? सत्वगुणी लोग, और महरलोक में योगी लोग, स्वर्गलोक में देवता, और भूवरलोक में गंधर्व। और यहाँ पे नीचे जो है अतल में असुर रहते हैं, और बीतल में
शिव जी और पार्वती रहते हैं, सुतल में बलिराजा, तलातल में मय दानव और महातल में नागलोक है, रसातल में मड रहता है, कीचड़ रहता है, और पाताल लोक में वासुकी रहता है। ठीक है, अभी ये जो भूलोक है, भूलोक में सिर्फ भूलोक में रजोगुणी लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिक्स लोग रहते हैं, दैव आसुरी सब प्रकृति का लोग यहाँ पे रहते हैं, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी सारे प्रकृति का लोग भूमंडल में रहते हैं, स्पेशल रजोगुणी है गया। तो अभी हम ये हो गया, अभी इसके नीचे जो है, इसके नीचे नरक और पितृलोक है, 28 नरक है और पितृलोक नीचे है इसके नीचे, और फिर इसके नीचे हमारा शेष जी है, उसके बाद भगवान सया पे रहते हैं। ठीक है, ये हो गया ब्रह्मांड और उसके जो फ्लोटिंग प्लैनेटरी सिस्टम है। अभी हम भूमंडल के बारे में जानेंगे। अच्छा, यहाँ पे और एक है श्वेत द्वीप, यहाँ पे है श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक है। ठीक है, शिव जी वितल लोक में है, और यहाँ पे विष्णु जी है, और यहाँ पे ब्रह्मा जी है। ये तीनों को लोकपाल बोला जाता है। ये तीनों होते हैं लोकपाल। लोकपाल मतलब ये जितने भी लोक है, ठीक है, ये जितने लोक है उनका पालक है ये। ठीक है, तो इनको लोकपाल बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। बाकी ये जो जगह है ये हमारा जगह है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये मैं पूछ लेता हूं, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, ये एरिया में पूछ लेता हूं, यहां पे हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम केवल भूमंडल का हम उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। ठीक है, भूमंडल जो है, भूमंडल का भागवत में आता है कि जो भूमंडल है ये कमल कोश की तरह है, कमल कोश की तरह है। ठीक है, तो कमल कोश कैसा होता है कि उसका ऊपर देखेंगे इस तरह से रहता है, राउंड ओवल, और साइड में उसके लीफ रहते हैं। ठीक है, तो उस तरह का रहता है, और सेंटर में इसके सुमेरु पर्वत रहता है। सपोज ये हो गया कमल कोश, इसका हाफ सेक्शन। ठीक है, ये बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा रहता है, करीब 400 बिलियन माइल्स रहते हैं, और साइड में गैप रहता है, उसके बाद ब्रह्मांड का आवरण चालू हो जाता है 2 लेयर से। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह का हमारा। देखिए, ये जो हमने जितने 14 प्लैनेटरी सिस्टम देखे उसमें सबका साइज भागवत में मेंशन है, पर इतना डिटेल में मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए हम ओवरऑल जानेंगे। इतना भी डिटेल साइज लेके हम करेंगे क्या? सारा मौजूद है हमारे शास्त्र में, कोई किसी में कुछ कमी नहीं छोड़ा है, सब कुछ कैलकुलेशन पे रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया भूमंडल का भुवन कोश, इसको भुवन कोश भी बोलते हैं। ठीक है, इसके सेंटर में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत ये गोल्डन कलर, गोल्ड का बना हुआ है। ठीक है, गोल्ड का बना हुआ सुमेरु पर्वत है, और इसके जो आउटर लाइन में यहाँ पे लोकालोक पर्वत रहता है। लोकालोक पर्वत, इसका जिक्र आता है आप भागवत में। एक द्वारिका का सीन है जिसमें एक बार क्या होता है, जहाँ अर्जुन जाके रहता है द्वारिका में, उस टाइम एक द्वारिकावासी का जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो सब मर जाते थे। वो भगवान श्री कृष्ण के पास आता है कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए। कौन है, पैदा होते ही कोई मार देता है उसको। तो अर्जुन को अहंकार था, अर्जुन बोला मैं गांडीवधारी, मैं देखूंगा कौन मारता है। तो उसने बोला ठीक है। तो अर्जुन गया, अपना तीरों, अपना एरो से क्या किया, पूरा बंद कर दिया चारों कमरे को, चारों तरफ से तीर मार मार के पूरा बैरिकेड बना दिया, और ऐसा मंत्र बना दिया कि कोई एंटर नहीं कर पाएगा।
तो बोला निश्चिंत रहो, कल कोई कुछ नहीं होगा। पर नेक्स्ट डे जब बच्चा पैदा हुआ तो मर गया। तो अर्जुन को हर्ट हो गया। तो अर्जुन ने फिर प्रण लिया, नेक्स्ट बर्थ के टाइम पे अगर मैं उसको पकड़ नहीं पाया, बचा नहीं पाया, तो मैं यहाँ पे अग्निदाह कर दूंगा। तो नेक्स्ट बर्थ पे जो भी हुआ, फिर भी अर्जुन सारा अपना ताकत लगा दिया, फिर भी बच्चा मर गया। तो अर्जुन फिर दाह देगा अभी। तो भगवान बोले एक काम कर, मैं जानता हूँ बच्चा किधर है, मैं लेके आता हूँ। तो वहाँ अर्जुन के साथ भगवान गए। भगवान जब गए वहाँ पे उन्होंने सीधा लोकालोक पर्वत, भागवत में लिखा है, उन्होंने लोकालोक जब भी क्रॉस किया अपना घोड़ों के साथ, रथ के साथ, जब भी लोकालोक क्रॉस किया, पूरा अंधकार था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और भगवान के सुदर्शन चक्र जो है वो रास्ता बनाया आगे, और फिर गए और वहां पे क्रॉस करके साउथ के तरफ, दक्षिण के तरफ हो गए। ये चारों साइड में है, ऐसा मैंने सेक्शन बताया है। ये लोकालोक जो है हमारा, ये अगर देखेंगे तो ये कमल कोश की तरह ऐसा है, ये ऐसा ऐसा, ये ऐसा है, ये अपना भूलोक है और सेंटर में सुमेरु पर्वत है। ठीक है, तो ये यहाँ से दक्षिण की तरफ आए, ये सुमेरु जिधर है ये नॉर्थ होता है, मैं बताऊंगा। और यहाँ पे भगवान से मिले उन्होंने, शेष जी पे सया पे थे, भगवान से मिले। और वो भगवान का चाल था कि मैं अर्जुन को दिखाऊं कि वो नर नारायण है, हम उनको याद दिलाऊं। तो यहाँ पे काफ़ी स्टोरी है, तो फिर वो बच्चे को दिखाते हैं, बच्चे लेके जाते हैं, ये सारे स्टोरी है। ठीक है, तो ये जो है लोकालोक पर्वत का ऐसा कथन आता है। तो ये हो गया, ये अभी सुमेरु पर्वत और ऊपर है भूवर लोक। ठीक है, ये जो गैप है ये है अंतरिक्ष। ये बहुत बड़ा गैप है जो हम ऊपर देख रहे हैं, रात को देखते हैं तारे, जो गैलेक्सी जो भी है, ये सारे ये गैप में होते हैं, सारे ये गैप में होते हैं। ये सुमेरु पर्वत जो है 1,00,000 योजन का है, और उसके ऊपर सुमेरु से फिर 1,00,000 योजन ऊपर यहां पे ध्रुव जी है, यानी कि जिसे हम पोल स्टार कहते हैं। सुमेरु से 1,00,000 के ऊपर ध्रुव जी है। ठीक है, 1,00,000 योजन के ऊपर, उसके ऊपर फिर बाकी प्लैनेट है, बाकी स्टार्स है, और काफी बड़ा कैलकुलेशन उसका है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि सुमेरु पर्वत गोल्ड कलर का सेंटर में रहता है, और ये भूमंडल ऐसा कमल कोश के शेप में रहता है। ये हो गया, हम उसका सेक्शन बताए। अभी उसका टॉप बताते हैं कि इसमें है क्या। ठीक है, देखिए ये हो गया, अगर टॉप से बताएंगे गोल से, ये हो गया अपना भूमंडल। ठीक है, और इसका सेंटर हो गया अपना सुमेरु पर्वत। ठीक है, सुमेरु पर्वत का डिटेल हम पढ़ेंगे। सुमेरु पर्वत जो है ऐसा गोल है, ऐसा है। ठीक है, ये हो गया, नीचे तक जाता है, ये हो गया 1,00,000 योजन हो गया। ठीक है, और ऊपर का जो डाया है ये 32,000 योजन है। ठीक है, और नीचे का जो डाया है यहाँ पे, ये क्या, यहाँ पे मैं इसलिए डबल बना रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ से भूमंडल है, ये नीचे घुसा हुआ है आधा। ठीक है, थोड़ा नीचे घुसा हुआ है, तो यहाँ पे भूमंडल के पास जो है 16,000 योजन है। ये इस तरह से है, ये उसका टॉप है और ये उसका नीचे का भाग है। ठीक है, भूमंडल के नीचे गया हुआ है कुछ पार्ट, ये भूमंडल हो गया, उसके नीचे कुछ पार्ट गया हुआ है, इसलिए यहां से ये 84,000 होता है, यहां से ये 84,000 होता है, 84,000 योजन होता है यहाँ ऊपर से, अपना भूमंडल के ऊपर से, और बाकी नीचे गया हुआ है। ठीक है, नीचे मतलब वो अंदर गया, जो भुवन कोश का जो शेप है कमल कोश, उसके अंदर वो गया हुआ है। ठीक है, ये हो गया सुमेरु पर्वत। ठीक है, इसका एक काफी बड़ा हिस्ट्री है। मैं आज वो इतिहास थोड़ा बता देता हूं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में जानेंगे।
देखिए ये ऐसा है, ये पूरा भूमंडल जो है पूरा एक था, अनेक पहाड़ों से युक्त था। ये जो इतिहास हिस्ट्री जो है वो बताता है कि ये एक था और बहुत पहाड़ों से युक्त था। ठीक है, अभी हमने देखा, इसको मैं पूछ लेता हूं। देखिए यहां पे मैं भूमंडल को फिर से थोड़ा बना देता हूं। ठीक है, ये शायद दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे सुमेरु पर्वत था, ठीक है, यहाँ पे लोकालोक पर्वत है और यहाँ पे मानसरोवर पर्वत है। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं ये जियोसेंट्रिक मॉडल पढ़ रहे हैं। जो मॉडर्न साइंस जो है वो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है। दो तरह का मान्यता है, कोई भी पक्का नहीं है। जो हीलियोसेंट्रिक मानते हैं कि सन स्टेशनरी है, बाकी अर्थ और बाकी प्लैनेट उसके चारों तरफ घूमते हैं, पर ये एजम्पशन है, इन्होंने सब प्रूफ नहीं किया कि ये है। उसके पहले फ्लैट अर्थ थ्योरी था, राउंड अर्थ थ्योरी है, ये सारे चलता रहता है। और हमारा जो है जियोसेंट्रिक मॉडल है, जिसमें अर्थ जो है, अर्थ इसको पूरा बोला जाएगा भूमंडल को, अर्थ स्टेशनरी है, सन उसके चारों तरफ मूव करता है। ठीक है, ये जियोसेंट्रिक मॉडल है। तो इसमें क्या होता है, सन यहाँ पे रहता है, मानसरोवर पर्वत में सन रहता है। ठीक है, इसका भी साइज है 10,000 योजन का सन है, खाली 10,000 योजन का सन का साइज है। ठीक है, ये यहां से रहता है। और हम कहते हैं सूरज का सातवां घोड़ा, वो सूरज का सातवां घोड़ा जो है वो रथ है, उसका रथ के ऊपर सूर्यदेव खुद इस तरह का रहते हैं और वो पूरा भूमंडल का चक्कर लगाता रहता है। वो पूरा भूमंडल का चक्कर सूर्यदेव लगाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जाता है। तो क्या इसका हिस्ट्री क्या है, यहां पे जम्बूद्वीप था, यहां पे जम्बूद्वीप करके पहले एक था, इस जगह पे जम्बूद्वीप था। ठीक है, सुमेरु के चारों तरफ जम्बूद्वीप है और इसके चारों तरफ सल्ट वाटर का ओशन था, सल्ट वाटर। ठीक है, सॉल्ट वाटर है। ये हो गया नॉर्थ, हो गया ये साउथ है, ओके, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो हमारा जो हम जहां पे है साउथ में है, हमारा भारत वर्ष जो है वो यहाँ पे आता है, इस एज पे आता है। ये जो सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर जो ओशन है उसके पास ही हमारा भारतवर्ष है, एकदम छोटा सा। सोचिए यहाँ कहीं है हमारा भारतवर्ष, सुमेरु के नीचे यहाँ है, इस जगह पे है भारतवर्ष। भारतवर्ष भी वो भारत नहीं है जो हम रहते हैं, वो एंटायर थिंग को बताया जाता है। ठीक है, ये हम जब इनसाइड जब जाएंगे तब डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अभी ये ओवरऑल है। तो जम्बूद्वीप में विवस्वत मनु के पुत्र प्रियव्रत वो राजा थे यहाँ पे। पहले तो प्रियव्रत क्या करते थे, वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त थे, भगवान विष्णु की परम भक्त थे। तो उनके पास काफी पावर था, इतनी भक्ति में पावर है, उनके पास बहुत पावर था, पर वो राजकाज में उनका मन नहीं था। तो मनु जो है उनको बहुत टेंशन हुआ कि कैसा होगा। तो उन्होंने नारद जी, बाकी लोगों को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया और उनको समझाया। समझाने के बाद फिर प्रियव्रत ने राजा बनने की इच्छा की। तो उन्होंने जब राजा बना तो पूरा भूमंडल का वो शासन करते थे प्रियव्रत। जम्बूद्वीप में उनका, यहाँ पे जम्बूद्वीप भी 9 खंड में डिवाइड होता है। यहाँ पे हम जम्बूद्वीप जब डिटेल में जाएंगे वो बताएंगे, 9 खंड में होता है। यहाँ पे इलाव्रत वर्ष है, इलाव्रत वर्ष है, वहाँ पे प्रियव्रत राजा थे। ठीक है, प्रियव्रत राजा थे। ये सुमेरु जो है बहुत बड़ा था, ओके, बहुत बड़ा था। ये तो दिखता नहीं है, इनविजिबल रहता है, गोल्डन कलर, गोल्ड का है। इसके नीचे जो है जम्बूद्वीप है, यहाँ पे इलाव्रत वर्ष है। तो क्या होता था, सन जब भी मूव करता था, सन यहीं कहीं मूव करता था, मानसरोवर पर्वत में सन जब भी मूव करता था तो इसका जो शैडो आता था सुमेरु का, ये इसका शैडो से उनका जो राज्य है पूरा अंधेरा हो जाता था। तो उनको वहां पे कामकाज सही नहीं होता था। तो प्रियव्रत ने क्या किया, अपने भक्ति बल से, अपने तपोबल से उन्होंने एक
दूसरा सूर्य क्रिएट किया, दूसरा सन क्रिएट किया। तो उस सन को उन्होंने अपने रथ के ऊपर रखकर, सूर्य अगर ऐसा घूम रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये घूमते थे। ठीक है, सूर्य अगर वैसा घूम रहा है तो ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते थे। तो क्या होता था, जब यहां पे अंधेरा आता था तब इनका सूर्य जो है वो उधर लाइट देता था। इन्होंने एक नकली सूर्य बना लिया था। तो ये जब रथ की पहिया पूरा घूमते रहा दिन भर चलता रहा, तो यहाँ पे 7 आइलैंड क्रिएट हो गया। रथ की पहिया से यहाँ पे 7 आइलैंड बन गए, 7 आइलैंड। तो यह सप्तद्वीप में क्रिएट हो गया। 7 आइलैंड्स, यहाँ से जम्बूद्वीप तो पहले था, उसके बाद अलग अलग जो खड्डे बने पूरा भूमंडल पे, वो 7 आइलैंड में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये भूमंडल चेंज होते गया, फॉर्मेशन होते गया इसमें। तो इसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, सुमेरु के बारे में जानेंगे। सुमेरु के ऊपर क्या है, यहाँ पे भी देवता लोगों का, ब्रह्म लोग का, सबका कार्यालय है, ऑफिस है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जम्बूद्वीप में 9 खंड जो है, उसमें भारत खंड भी है उसमें। तो ये सारे के बारे में जानेंगे। यहाँ जो आइलैंड बना उसमें क्या क्या है, उसमें कौन कौन राजा थे, तो ये सब हम जानेंगे। इतना जानिए कि यहाँ पे जो भी हुआ, प्रिय मनुष्य सृष्टि हुआ, मनुष्य जाति, और प्रियव्रत उनका बेटे थे। उसके बाद प्रियव्रत के अग्निध्र करके बेटे हैं, अग्निध्र के नाभि करके बेटे आए, नाभि के ऋषभ आए, फिर ऋषभ के भरत आए। यहां से इस तरह से विस्तार होते गया। वो लोग राज किया, राज करते फिर हम जानेंगे हमारे भारतवर्ष कैसा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, नमस्ते।